जश्न के बीच लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का संकल्प दोहराया। 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने शक्ति की सप्तधारा का जिक्र किया और इसमें नारी शक्ति को खास महत्व दिया। महिला आरक्षण कानून को लागू कराने के लिए उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। प्रधानमंत्री का ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि महिला आरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परिसीमन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। वहीं अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने बिना हथियार देश में अशांति और अराजकता फैलाने की कोशिश करने वाली ताकतों से सावधान रहने की अपील की। अब सवाल यही है कि आखिर प्रधानमंत्री का इशारा किन लोगों की तरफ था? दिमागी नक्सली से उनका मतलब क्या है? इस पर सियासी बहस तेज हो गई है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 80वें स्वतंत्रता दिवस का भव्य समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यहां तिरंगा फहराया और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन देश के उन वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि उन वीरों के सपनों को साकार करना आज की पीढ़ी की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का एकमात्र धर्म जनसेवा है और दिल्ली के हर नागरिक का जीवन बेहतर बनाना सरकार का लक्ष्य है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युवाओं को आगे बढ़ाने और इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्रसाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री ने विकसित और बेहतर दिल्ली का संकल्प भी दोहराया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यहां ध्वजारोहण किया और तोपों की सलामी ली। इस दौरान हेलीकॉप्टर के जरिए स्टेडियम में पुष्प वर्षा की गई। आजादी के जश्न में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और पूरे स्टेडियम में देशभक्ति का माहौल नजर आया। कार्यक्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राथर, सांसद चौधरी रमजान, मुख्य सचिव अटल ढुल्लू और डीजीपी नलिन प्रभात समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हजारों लोगों की मौजूदगी ने कार्यक्रम की भव्यता को और बढ़ा दिया। बख्शी स्टेडियम में तिरंगे के साथ आजादी का ये जश्न जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय गौरव और उत्साह की तस्वीर पेश करता नजर आया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुजरात के मंत्री हर्ष आर सांघवी वडोदरा के 1331 लाऊ पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं के साथ खुलकर संवाद किया। इस दौरान युवाओं ने अपने विचार, सवाल और भविष्य से जुड़े मुद्दे मंत्री के सामने रखे। हर्ष सांघवी ने भी युवाओं के साथ बातचीत करते हुए उनके विचारों को जाना और उन्हें प्रोत्साहित किया। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश आजाद हो गया है और हमेशा आजाद रहेगा, लेकिन भारत को सुखी और संपन्न बनाने की राह में कई चुनौतियां हैं। उन्होंने इन चुनौतियों का सामना करते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कही। उधर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश भर में आजादी के जश्न के बीच राष्ट्र निर्माण और मजबूत भारत का संदेश भी गूंज रहा है। आज स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में तिरंगे की शान देखने को मिली। पश्चिम बंगाल में सीएम शिवेंदु अधिकारी ने तिरंगा फहराकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। चेन्नई में सीएम विजय ने ध्वजारोहण किया। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अपने आवास पर तिरंगा फहराते हुए कहा कि 80 वर्षों में देश ने विकास की राह पर तेजी से प्रगति की है। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी तिरंगा फहराकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण कर वीर शहीदों और देश की एकता अखंडता को नमन किया। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आवास पर तिरंगा फहराया। बीकानेर में सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया। भोपाल में सीएम मोहन यादव और रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने आजादी का जश्न मनाया। वहीं पटना के गांधी मैदान में पहली बार सीएम सम्राट चौधरी ने तिरंगा फहराया और 2030 से पहले बिहार में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का संकल्प दोहराया।
पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है और टीम इंडिया ने भी इस खास दिन को देशभक्ति के रंग में मनाया। 15 अगस्त के मौके पर भारतीय क्रिकेट टीम ने तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के इस खास पल का वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में भारतीय खिलाड़ी पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा फहराते नजर आ रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए ये पल सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि देश के प्रति सम्मान और गौरव का प्रतीक रहा। तिरंगे के साथ टीम इंडिया का ये अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है। देश भर में जहां आजादी के जश्न की धूम है, वहीं क्रिकेट के मैदान से दूर टीम इंडिया भी राष्ट्रीय भक्ति के रंग में रंगी नजर आई। स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर से देशभक्ति की शानदार तस्वीर सामने आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीम ने करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ जी की ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराया। टीम ने प्रमुख गणेश टॉप पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश के प्रति अपने सम्मान और समर्पण का परिचय दिया। बेहद कठिन पहाड़ी रास्तों और खराब मौसम के बीच जवानों ने इस अभियान को पूरा किया। इतनी ऊंचाई पर लहराता तिरंगा जवानों के अदम्य साहस, हौसले और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया। श्री अमरनाथ जी की पवित्र पहाड़ियों के बीच तिरंगे का ये नजारा देश की एकता, जज्बे और मजबूती का संदेश देता नजर आया। स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीम का ये प्रयास निश्चित तौर पर प्रेरणादायक और यादगार रहा। आजादी के जश्न में पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। कश्मीर घाटी में भी स्वतंत्रता दिवस का उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐतिहासिक लाल चौक पर लोग हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे और प्रतिष्ठित क्लॉक टावर के सामने आजादी का जश्न मनाया। इस दौरान गुजरात से कश्मीर तक पहुंचे अरुण भी तिरंगा लहराते नजर आए। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा लहराकर उन्हें बेहद गर्व महसूस हो रहा है। अरुण के मुताबिक वो पिछले 4 साल से कश्मीर आते रहे हैं और इस दौरान उन्होंने यहाँ काफी बदलाव देखा है। उनका कहना है कि आज लाल चौक पर जिस तरह लोग खुले तौर पर तिरंगा लेकर स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उसे देखकर गर्व महसूस होता है। लाल चौक की ये तस्वीर कश्मीर में बदलते माहौल और देशभक्ति के उत्साह को बयां करती नजर आई। जम्मू कश्मीर में 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आजादी के इस खास मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी कड़ी में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी के छात्रों ने वतन के रंग कश्मीर के संग की शानदार प्रस्तुति दी। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति के जरिए देशभक्ति, एकता और कश्मीर की सांस्कृतिक खूबसूरती को सामने रखा। कार्यक्रम के दौरान तिरंगे के रंग में रंगा माहौल नजर आया और लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। एनएसडी के छात्रों की इस प्रस्तुति ने स्वतंत्रता दिवस के जश्न में कला और राष्ट्रभक्ति का अनोखा रंग भर दिया। कश्मीर की धरती से दिया गया ये संदेश देश की एकता और अखंडता की भावना को और मजबूत करता नजर आया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। डीपीएल अवंतीपोरा में आयोजित मुख्य समारोह में अतिरिक्त उपायुक्त अवंतीपोरा मुश्ताक अहमद लोन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग शामिल हुए। बच्चों की मौजूदगी और देशभक्ति से भरे माहौल ने कार्यक्रम की रौनक और बढ़ा दी। तिरंगे की शान और मार्च पास्ट के बीच पूरा डीपीएल परिसर राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। स्थानीय लोगों ने भी पूरे उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लिया। अवंतीपोरा में आयोजित ये कार्यक्रम आजादी के जश्न के साथ देश की एकता, गौरव और राष्ट्र प्रेम की भावना को भी प्रदर्शित करता नजर आया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जयपुर में भी देशभक्ति का रंग देखने को मिल रहा है। आजादी का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। खासकर युवाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है।
हाथों में तिरंगा, चेहरे पर देश के लिए गर्व का भाव लिए युवा आजादी के इस पर्व को पूरे जोश के साथ मना रहे हैं। युवाओं का कहना है कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और कई क्षेत्रों में देश ने शानदार प्रगति की है। विकास की रफ्तार और बदलते भारत को लेकर युवाओं में उम्मीद है, उत्साह साफ नजर आ रहा है। जयपुर की सड़कों पर आजादी के जश्न के साथ युवाओं का ये जोश देश के उज्जवल भविष्य की तस्वीर पेश कर रहा है। पहले से बहुत ज्यादा। देश भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर धार्मिक स्थलों पर भी भक्ति के साथ साथ राष्ट्रभक्ति का रंग देखने को मिला। उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में विशेष श्रृंगार आरती की गई और बाबा महाकाल के मस्तक पर तिरंगे के रंगों से श्रृंगार किया गया। वहीं वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती तिरंगा थीम पर हुई। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के बीच भी देशभक्ति का उत्साह नजर आया। भक्तों ने हर हर महादेव और भारत माता की जय के जय घोष के साथ आजादी का पर्व मनाया। महाकाल से लेकर काशी विश्वनाथ धाम तक देश के 2 प्रमुख धार्मिक स्थलों पर आस्था और राष्ट्रभक्ति का ये संगम स्वतंत्रता दिवस के जश्न को और भी खास बनाता नजर आया। यहाँ पर आप देखिए 10 महीने की आमीना। आजादी के जश्न के बीच विधानसभा के बाहर देशभक्ति का एक बेहद प्यारा रंग देखने को मिला। महज 10 महीने की नन्ही अबीना तिरंगे के रंग में सजी अपने पापा के साथ सड़क पर नजर आई। सिर पर तिरंगा दुपट्टा और गालों पर ट्राई कलर लगाए अबीना को शायद आजादी के इस जश्न का मतलब नहीं पता, लेकिन आसपास जुटे लोगों की मुस्कुराहट और प्यार उसे खूब भा रहा है। आम लोगों से लेकर जेनजी तक हर कोई अबीना की तस्वीर लेता नजर आया और उसे देखकर जय हिंद के नारे लगाए। अबीना के मम्मी पापा से भी बातचीत की गई। वहीं विधानसभा के बाहर हाथों में तिरंगा लिए युवाओं से भी बात हुई। युवाओं ने स्वतंत्रता दिवस पर गर्व जताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए देश के विकास और भविष्य को लेकर अपना उत्साह जाहिर किया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार 2 संदिग्धों को रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने भागते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश जख्मी हो गए। घायल बदमाशों की पहचान करण उर्फ कान्हा और शाहरुख के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों दिल्ली एनसीआर में स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। करण पर 1 दर्जन से ज्यादा जबकि शाहरुख पर करीब 6 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखे, पीली धातु का टुकड़ा और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की है। मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाश पुलिस के सामने माफी मांगते नजर आए और दोबारा अपराध नहीं करने की बात कहते दिखे। इनके पास से 2 अदद जिंदा कारतूस, 2 अदद खोखा कारतूस, 2 देसी तमंचे तथा 1 पीली धातु का टुकड़ा तथा घटना प्रयुक्त 1 पैशन प्रो बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है। पूरा मुल्क आजादी मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक दर्दनाक हादसा भी सामने आया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से इस वक्त एक बड़ी हादसे की खबर सामने आ रही है। किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके में एक सूमो गाड़ी चिनाब दरिया में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि अब तक 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। घटना की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। चिनाब के तेज बहाव और दुर्गम इलाके की वजह से बचाव अभियान में भी चुनौतियां सामने आ रही है। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। हादसा कैसे हुआ और गाड़ी में कुल कितने लोग सवार थे, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। मौतों का आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। उज्जैन से एक अनोखी और गंभीर तस्वीर सामने आई है। यहाँ महाकाल मंदिर के पास स्थित सरकारी स्कूल को अन्य जगह शिफ्ट किए जाने के विरोध में बड़ी संख्या में स्कूली छात्राएं सीधे कलेक्ट्रेट जा पहुंची। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर के पास संचालित होने वाले महाराज बाड़ा स्कूल को अब शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर दाऊद खेड़ी इलाके में